अस्सलाम दोस्तों, कनाडा के खिलाफ टीम पाकिस्तान का प्लेइंग 11 कौन सा उतरेगा या कौन सा होना चाहिए, ये दो अलग बातें हैं। मगर कौन सा होना चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बहुत से जो क्रिकेट फैंस हैं वो समझ रहे हैं कि अब तो फायदा नहीं है, अब तो मतलब कश्ती डूब गई। अभी कश्ती डूबी नहीं है, हस्कोरे जरूर खा रही है। पाकिस्तान इज वेरी मच इन द वर्ल्ड कप अगर 2 मैचेस जीत लेता है तो नो वन नोज कि अगले मरहले में जाके पाकिस्तान टीम कैसा खेलती है। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर अभी हुआ नहीं है। सो अभी बात की जा सकती है कि इन 15 में से कौन से 11 बेहतर हो सकते हैं जो टीम पाकिस्तान को थोड़ा बेहतर कर सकें। और आगे हम अगर चले जाते हैं तो 0 से शुरू करेंगे वो हम, यानी अगर हम सुपर 8 क्वालिफाई कर जाते हैं, यहाँ से वेस्ट इंडीज पहुंच जाते हैं, पीछे क्या किया वो सब खत्म हो जाएगा। फिर 0 से शुरू करना है, क्योंकि फिर वो सुपर 8 मरहला है जो आपको लड़नी है कि आप सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। सो चांस है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के इस प्लेइंग 11 में चेंज क्या होनी चाहिए। मैंने मुख्तलिफ क्रिकेटर्स का सुना, मुझे जो सबसे बेस्ट लगा जो कॉम्बिनेशन बनाया जिसने, वो शुएब मलिक का लगा। मुझे लगा कि उनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत बेस्ट है। और उन्होंने 1-2 चीजें चेंज भी की। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि बाबर आजम को इस ट्रिकी या डाइसी पिच के ऊपर ओपन नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि साइम अयूब को दोबारा से टीम में शामिल कर लेना चाहिए, और अगर वो ऊपर से 4-5 ओवर खड़े होकर खेल देंगे, थोड़ा रन रेट जो पाकिस्तान को बेहतर चाहिए, शायद वो पाकिस्तान के काम आ सके। तो उनके मुताबिक अगर साइम अयूब ओपन करें और बाबर आजम जो है वो ओपन ना करें, साइम अयूब और रिजवान वो ओपन करें। मगर वो बाबर आजम से वन डाउन पोजीशन पे भी नहीं खिलाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी डाइसी पिच है, इसमें मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कोई बल्लेबाज नहीं, तो बेटर ये होगा कि बाबर आजम 4th नंबर पे आकर बल्लेबाजी करें, जबकि फखर जमान जो 4थे नंबर पे खेलते हैं वो 3रे नंबर पे आए। यानी ओपनर होंगे साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान, फखर जमान वन डाउन पोजीशन पर होंगे और 4थे नंबर पे आएंगे बाबर आजम। लेकिन 2 चीजें जो उन्होंने कही जो मुझे बहुत पसंद आई, जो मैं पिछले लगातार 1-2 वर्षों से कह रहा हूं कि खुदा का वास्ता है, जो आप ऑलराउंडर जिनको लेते हैं वो पक्के ऑलराउंडर ने, आप आधा तितर आधा बटेर की तरफ ना जाएं। उन्होंने क्या किया है, जो उनकी प्लेइंग 11 है, उन्होंने 5 मुकम्मल बॉलर डाले हैं, एक भी ऑलराउंडर नहीं डाला, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर इतने अच्छे नहीं हैं कि आप उनको ऑलराउंड जो कैटेगरी है उसमें शामिल करें। तो क्यों ना हम 5 पक्के बॉलर ही शामिल कर लें, कम से कम जो उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हो। यानी 6 बैटर 5 बॉलर, कम से कम कॉम्बिनेशन थोड़ा बना रहेगा। 4 फास्ट बॉलर जिसमें नसीम, शहीन, आमिर और हारिस रऊफ ये उन्होंने शामिल किया है। 5वां उन्होंने ना इमाद को शामिल किया है, ना उन्होंने शदाब को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि अबरार को शामिल करना चाहिए, कम से कम रेगुलर स्पिनर हैं, उनको खेले नहीं हुए। कनाडा वाले भी आगे आयरलैंड के खिलाफ भी आपने खेलना है, तो बेटर होगा कि अबरार के साथ पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान के पास एक चांस बना रहेगा कि हम थोड़ा सा कि अबरार नहीं खेला हुआ मिस्ट्री स्पिनर है, शायद पाकिस्तान को क्लिक कर जाए। वैसे भी एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जो अमेरिका में क्रिकेट हो रही है, जब वेस्ट इंडीज में जाएंगे तो सब टीमें अपनी पॉलिसी को थोड़ा बहुत चेंज करेंगी। लाइक यहाँ पे 4-4 फास्ट बॉलर खिला रहे हो सकता है वेस्ट इंडीज जहाँ पे स्पिन ट्रैक मिल जाए, आप 2 स्पिनर्स के साथ चले जाएं। तो उनको लगता है कि आप यहाँ पर 4 पक्के फास्ट बॉलर और एक रेगुलर स्पिनर, ना कि ऑलराउंडर। अब उन्होंने 2 स्पिनर्स को हटा दिया है, एक शदाब खान को, एक इमाद वसीम को। वो चाह रहे हैं कि इनकी जगह पर रेगुलर जो स्पिनर है वो आए। और एक और चीज जो मैं बोलूंगा शायद आपको पसंद नहीं आएगी, मगर शुएब मलिक के बकौल होना चाहिए और मुझे लगता है कि शायद बेहतर भी रहेगा। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट ऑप्शन है, बट पॉइंट इज अवेलेबल जो ऑप्शन है उसमें से मैं बता रहा हूं, या उनको जो लगा। वो कह रहे हैं कि आजम खान को टीम में शामिल कर लें, यानी उस्मान खान को ड्रॉप कर दें, साइम अयूब आ जाएं, यहाँ से 2 खिलाड़ी को ड्रॉप करें, शदाब और इमाद वसीम, और आप आजम खान को पिच इन कर लें। यानी 3 बैटर निकाले उन्होंने और 2 बैटर इन किए और 1 बॉलर इन कर दिया। मिसाल के तौर पर आपने उस्मान खान को निकालना है जो उन्होंने बनाया, साथ में अपने इमाद और शदाब को निकालना है, यानी 2 बॉलिंग ऑप्शन निकल गई आपकी। लेकिन अब साइम अयूब आ गए तो आप साइम अयूब से एक आधा ओवर डलवा सकते हैं। इमाद वसीम और शदाब को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक आजम खान को खिलाएं और दूसरा अबरार को खिलाएं, यानी आपके पास रेगुलर स्पिनर होगा। आप वैसे तो 2 ऑलराउंडर खिला रहे हैं ना, शदाब भी और इमाद भी, तो बेटर ऑप्शन है कि आप 1 बॉलर खिला लें। कम से कम उनसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है कि विकेट लेके दें, रन को रोकें, वो तो पूरा करेंगे। तो बेटर आज भी अगर आज भी देखें तो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के मैच में, जो कल साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच हुआ, उनमें उधर से महाराज ने उनको मैच जितवाया। साउथ अफ्रीका को मैच खत्म हो चुका था बांग्लादेश के खिलाफ, मगर महाराज ने उनको मैच जितवाया। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप रेगुलर स्पिनर डालें, रेगुलर स्पिनर आपको विकेट लेके देगा। अगरचे अक्षर पटेल रेगुलर स्पिनर नहीं है, मगर उन्होंने बहुत अच्छी बॉल की थी। एक अहम जगह पे आकर उन्होंने ओवर डाला, सिर्फ 3 रन दिए थे, जहां से मैच इंडिया के हाथ में रहा था। मैं ये नहीं कहा कि जीत गए, हाथ में रहा था एटलीस्ट। तो मुझे भी बेटर ऑप्शन यही लगती है कि आप रेगुलर बैटर खिलाएं, रेगुलर बॉलर खिलाएं। ऐसा नहीं करें कि आप मैं इतराज नहीं है कि ऑलराउंडर खेलने चाहिए, बट पॉइंट इज
कि अगर आपके ऑलराउंडर फॉर्म में नहीं है तो कम से कम आपके पास जो अवेलेबल चीजें हैं उससे आप बेहतर हो। यानी 3 चेंजेस के साथ आप आए। ओपन आप साइम अयूब के साथ आए। अगेन आप कहेंगे पहले मैं खिलाफ था, वो मतलब खिलाफ नहीं था, मैं पहले कह रहे थे कि वो ना खिलाएं, अब आप कह रहे हैं खिला रहे हैं। आपके पास सारे आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप आउट ऑफ फॉर्म में कम से कम वो लें जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी आउट ऑफ फॉर्म अगर आपने मिड ऑर्डर को बैट्समैन लेना है, अगर आपने मिड ऑर्डर में बैट्समैन लेना है, तो आपके पास अगर ऑप्शन हो कि सब आउट ऑफ फॉर्म है तो कम से कम आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन लेंगे, ना कि आउट ऑफ फॉर्म आप ऑलराउंडर लेंगे। तो मतलब पीछे लॉजिक ये है एक्चुअली में। ऊपर ओपन में साइम अयूब हो, मिडल में आपके पास आजम खान हो, चूंकि आजम खान को आपने वेस्ट इंडीज में तो खिलाना है, जिस वजह से आपने उनको बेसिकली वर्ल्ड कप और T20 टीम के अंदर डाला। तो दोस्तों मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ये जो कॉम्बिनेशन है शायद थोड़ा बेहतर हो सके। और वैसे भी आपके पास 2 मैचेस जो हैं वो कमजोर टीमों के खिलाफ है निस्बतन। अगरचे अजहर महमूद कह रहे हैं कि हम इस मैच को कमजोर नहीं समझेंगे और क्रिकेट अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पास दिमाग है तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ ही उतरेंगे और हल्का सा भी दिमाग में किसी कोने में ये नहीं लेके आएंगे कि आप कॉम्प्लिसेंट हो जाएं कि आपके पास मतलब अब आपका कनाडा या आयरलैंड के साथ मैच है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये कॉम्बिनेशन वो है जो चल के आपके वेस्ट इंडीज में भी काम आ सकता है कि 6 पक्के बैट्समैन 5 पक्के बॉलर। और आप पक्के बॉलर ना भी मतलब 6 बैट्समैन आपको कम लग रहे हैं तो आपके शहीन थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, नसीम थोड़ा बहुत कर देते हैं, शायद उतना तो कर ही देते हैं जितने हमारे ऑलराउंडर करते हैं। तो क्यों आपने रिस्क लेना है कि ऑलराउंडर से बॉल भी विकेट भी नहीं लेके दे रहे हो, जब वो बैटिंग करने आते हैं आपको मैच नहीं जितवा रहे। तो बेटर है कि फिर आप बॉलर्स की जगह बॉलर रखें, बैट्समैन की जगह बैट्समैन रखें। कम से कम आप उनसे पूछें कि आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपने यही करना, कुछ और काम नहीं करना। दोस्तों ये मेरा ख्याल है, मेरी राय है। वैसे तो मैंने शुएब मलिक की राय आपको शेयर की, बट पॉइंट इज मुझे भी लगता है कि ये शायद बेटर ऑप्शन होगी। आपके नजदीक बेटर ऑप्शन कौन सी है? आपने राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।